कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेस। ठीक है, ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने एसिड्स की जितनी भी रिएक्शन थी उसको डिस्कस कर लिया था, बेस के कुछ रिएक्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक्स है व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। जब भी किसी एसिड या बेस को अगर किसी वाटर सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाता है तो क्या होता है, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि जब भी किसी एसिड या बेस को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो वो अपने आयंस में टूट जाएगा। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूसेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब भी कोई भी एसिड हो, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, जो भी एसिड हो, ठीक है, जब हम उनको क्या करते हैं वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। और जब एसिड होगा तो कौन सा आयन देगा, H+ आयन देगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे बात किया जाए कि अगर हमारे पास क्या है, HCl है। ठीक है, HCl को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोनियम आयन मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या था, HCl। ठीक है, और प्लस हमने इसको क्या किया कि वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। क्लियर है। अब हमें क्या देगा, ये हमें H3O+ और प्लस Cl-। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, H3O+ को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम दिया जाता है इसको, सॉरी, ठीक है। तो जब भी किसी भी HCl को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा। और जो क्लोरीन आयन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। ठीक है, ये यहाँ पे टर्म आप लोग याद रखेंगे। जो भी अगर हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, वो अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ठीक है, वो हमेशा किसी न किसी के साथ कंबाइन होकर ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही वो फ्री स्टेट में आता है तुरंत किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से क्या होता है, कंबाइन कर लेता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए, जब हमारे पास क्या है, H+ आयन है। ठीक है, और ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, तो जैसे ही ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा ये तुरंत क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन फिर से बना लेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये तो एसिड था, अगर कोई बेस होता, जैसे जो सिंपली बेस हमारे पास क्या है, जो सिंपल बेस है हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, वाटर में डिज़ोल्व करा दे रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो Na+ आयन मतलब सोडियम आयन और OH- आयन। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, देखो एक बात है हमेशा याद रखना, जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो क्या देते हैं, पॉजिटिव आयंस देते हैं। ठीक है, नॉन मेटल क्या देंगे, नेगेटिव आयन देते हैं। मेटल्स हमेशा क्या देंगे, पॉजिटिव आयन ही देते हैं। क्लियर है, आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए, हाउ स्ट्रांग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। कोई भी एसिड या बेस का सोल्यूशन है, ठीक है, मतलब कि वो अगर एक्वस फॉर्म में है तो कितना स्ट्रांग होगा, ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे थोड़ा सा पिक ब्लर हो गया है। क्लियर है, तो देखो मैं समझा देता हूँ। इसके लिए क्या होता है कि एक स्केल बनाई गई है। ठीक है, उस स्केल को क्या नाम देते हैं हम लोग, उस स्केल को नाम देते हैं pH स्केल। अब ये क्या होती है, देखो pH स्केल में क्या होता है कि जो सेंटर पॉइंट होता है उसमें जो वैल्यू होती है वो होती है 7। ठीक है, जब हम लेफ़्ट साइड में बढ़ते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है और ये 0 तक जाती है, वो एसिड के लिए होता है। ठीक है, और जब हम राइट साइड में जाते हैं तो ये वैल्यू 7 से ज़्यादा इंक्रीज होती है। कहाँ तक इंक्रीज होती है, 14 तक होती है, और ये होती है किसके लिए, बेस के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या है, न्यूट्रल है। वो क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि वो एज ए साल्ट है, उसका जो pH वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 7 होगी। ठीक, उसकी जो pH वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 होगी। जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड में बढ़ते हैं, ठीक है, वैसे वैसे क्या होती है, एसिडिटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड में बढ़ेंगे, मतलब 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी। सारे जो एसिड होते हैं, जैसे HCl हुआ,
HNO3 हुआ, H2SO4 हुआ, ठीक है, कार्बोनिक एसिड हुआ, जितने भी एसिड हैं सभी ये 0 से 7 के बीच में वेरी करते हैं। बट जब हम क्या करते हैं 7 से आगे की वैल्यू बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे जो हमारा ब्लड है, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड की जो pH वैल्यू होती है वो होती है 7.4। ये वैल्यू कितनी होती है ब्लड की जो pH वैल्यू होती है 7.4 होती है। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि 7 से वैल्यू क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है। यानी कि जो हमारा ब्लड है वो हल्का बेसिक नेचर में है, ठीक है, उससे हम नेचर डिसाइड करते हैं। और देखिए ये जो 14 है, ठीक है, 14 के करीब जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसका बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और 0 के पास में जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें एसिड नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसा एसिड है जिसकी pH वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, और एक ऐसा एसिड है जिसकी वैल्यू क्या है 6 है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसकी pH वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। और वीक एसिड कौन सा होगा, जिसकी pH वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से ये समझाया गया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी जो बेसिक वैल्यू होती है वो करीब करीब 14 के पास होती है, ठीक है। यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बट हमारी बॉडी में पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस होते हैं, ठीक है, और उसमें मेन पार्ट क्या होता है HCl होता है, और HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसकी वैल्यू देखिए क्या है 1 के पास में है, ठीक है। इससे हम डिसाइड करते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, अगर हम किसी भी एसिड का या बेस का वाटर सोल्यूशन लेते हैं तो अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो उतनी ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन देगा, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में क्या देगा, OH- आयन देगा, ठीक है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द एसिटिक एसिड, वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाया। अब देख लेते हैं जो pH वैल्यू है उसकी हमारी लाइफ में क्या यूजेज हैं, ठीक है। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स सेंसिटिव, ठीक है, pH वैल्यू को लेकर जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं, देखो जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन कैसे होती है, जब हमारा एटमॉस्फेयर काफ़ी पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। पॉल्यूटेड होने का मतलब है कि उसमें सल्फ़र के मतलब कि H2SO4 गैस है, सॉरी H2SO4 मैं कह रहा हूँ, H2S गैस है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। नाइट्रिक एसिड के कंपोनेंट जब हमारे एटमॉस्फेयर में डिज़ोल्व हो जाते हैं तो जब बारिश होती है तो जो वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, और जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। जो एसिड रेन का वाटर होता है, जो उसकी pH वैल्यू कितनी होती है, उसकी pH वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग होती है, ठीक है, 5.6 होती है। क्लियर है। तो 5.6 है यानी कि 7 से कम है, यानी कि उसकी जो pH वैल्यू जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्लियर है। और एसिड रेन में क्या होता है, सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जब हम रिवर्स वगैरह हो गए, उनकी अगर pH वैल्यू क्या होगी, घटने लगी, तो भी वहाँ पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको सर्वाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आगे देखते हैं pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आप सबको पता है कि हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। इट्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस काजेज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है। जब इनडाइजेशन होता है, ठीक है, जिसको देसी भाषा में कहते हैं कि अपच हो गया है, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि हमारी बॉडी में HCl ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगा है, ठीक है। लोग कहते हैं एसिडिटी हो गई है, ठीक है, यानी कि जो एसिड का अमाउंट है हमारी बॉडी में बढ़ गया है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो एसिड को कम करने के लिए एसिडिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इनो पी लेते हैं, ठीक है। वो सब क्या होते हैं, वो एंटा एसिड होते हैं, मतलब एसिड का अपोजिट फॉर्म होते हैं, जो एसिड के नेचर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। वन सच रेमेडी दिस एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड, वही मैंने आप लोगों को बताया। जैसे जो ज़्यादातर यूज किया जाता है उसको क्या कहता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये क्या एक बेस है, ठीक है। एसिड का अपोजिट क्या होता है, बेस होता है। एसिड की नेचर को बेस खत्म करता है और बेस की नेचर को क्या कर देगा, एसिड खत्म कर देगा, ठीक है। पीएच वैल्यू का जो यूज होता है वो हमारे दांतों पे भी असर करता है, ठीक है। जो हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है, 5.5 होती है। जब इससे कम होने लगी, ठीक है, अगर 5.5 से पीएच वैल्यू अगर हमारी क्या होने लगी, कम होने लगी, तो हमारे दांतों में इरोजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हमारे दांत झड़ने लग जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे अब हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन साल्ट से जो भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो पहला है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaOH। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लर्न होनी चाहिए कि कौन से कंपाउंड का फार्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि कॉमन साल्ट मतलब जो हमारा NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, उसको हमने क्या किया, वाटर के साथ डिज़ोल्व किया, ठीक है। किसके साथ डिज़ोल्व किया, वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है। पहली बात तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस अलग होगी और प्लस साथ में H2O गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, 2NaCl, ठीक है, यहाँ पे 2H2O, ठीक है। क्लियर है। अब हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। 4 हाइड्रोजन इधर पे हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी, क्लोरीन भी इक्वल है। क्लियर है। तो जब कॉमन साल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। चलिए ये उसका क्या है, पूरा प्रोसेस है, इसको आप लोग समझ लेंगे। यहाँ से क्या होती है